Good morning, students. Welcome to Krypton Academy of Chemistry. I'm Sahil. Today's our topic is corrosion. ਇਹ ਆਪਣੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ corrosion, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਥਿਓਰੀ ਆਫ corrosion। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ corrosion ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, corrosion ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? slowly eating away of metal surface। ठीक है, जो मैटल सरफेस होंदा है वो हौली हौली खराब होने लग जाता है। इदां क्यों होंदा है? क्योंकि मैटल सरफेस के उपर एटमोसफेरिक गैसिज अटैक कर देंदी है। तो corrosion की है? इट इज़ अ प्रोसैस ऑफ स्लोली ईटिंग अवे ऑफ मैटल सरफेस ड्यू टू अटैक ऑफ एटमोसफेरिक गैसिज ऑन द सरफेस ऑफ मैटल। कि जो एटमोसफेरिक गैसिज ने वो मैटल के सरफेस उपर की करदी हैं, अटैक करदी हैं तो हौली हौली मैटल नूं खाना स्टार्ट कर देंदी है। अगर ऑक्सीजन गैस अटैक करूगी तो मैटल के सरफेस उपर ऑक्साइड बन जाएंगे। अगर सल्फर गैस अटैक करूगी तो मैटल सरफेस उपर सल्फाइड बन गए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड अटैक करूगी तो कार्बोनेट्स। अगर सल्फर डाइऑक्साइड अटैक करूगी तो सल्फेट्स। ठीक है, अगर डिफरेंट गैसिज मैटल सरफेस के उपर अटैक करती हैं तो की होंदा है, मैटल के सरफेस के उपर अपने को लेयर बन जाती है ऑक्साइड की, सल्फाइड की, कार्बोनेट की या सल्फेट की। ठीक है, जिस नाल मैटल की हौली हौली की होने लग जाती है, रस्टिंग होने लग जाती, जिसनों आपां की बोलते हैं? corrosion बोलते हैं। तो corrosion की है? स्लोली ईटिंग अवे ऑफ मैटल ड्यू टू एटमोसफेरिक गैसिज। ठीक है, बेसिकली जो रस्टिंग पढ़नी है वो आप इन द केस ऑफ आयरन दे विच पढ़नी है। ठीक है, रस्ट होंदी की है? हाइड्रेटेड फैरिक ऑक्साइड। ठीक है, जो हाइड्रेटेड फैरिक ऑक्साइड नूं की बोलते हैं? आपां रस्ट बोलते हैं। हुण देखो, इलैक्ट्रोकैमिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग रस्टिंग किवें हुंदी है मैटल सरफेस के उपर। इलैक्ट्रोकैमिकल थ्योरी ने एक्सप्लेन किया कि एक मैटल के सरफेस के उपर रस्टिंग किवें हो रही है। हुण देखो, एक्चुअल दे विच की हुंदा है? अपने को एक मैटल का सरफेस है। ठीक है, इस दे उपर अटैक करन आ रही है ऑक्सीजन गैस, एयर, मतलब एयर इस दे उपर की कर रही है? अटैक कर रही है। वाटर ड्रॉपलेट्स इस दे उपर की कर रहे हैं? अटैक कर रहे हैं। तो वाटर ड्रॉपलेट्स मैटल सरफेस उपर की हो रहे हैं? डिपोजिट हो रहे हैं। जो गैसिज अटैक कर दी हैं लाइक CO2, O2 ते वाटर, ताकि होंदा सब तो स्टार्टिंग दे विच CO2 ते वाटर जो फर्स्ट स्टैप है, तो मैटल सरफेस के उपर CO2 गैस अटैक करना आ रही सी तो मैटल सरफेस के उपर की पे सीगे? वाटर वेपर। ठीक है, CO2 ते वाटर वेपर आपस की करके रिएक्ट कर गए तो मिल के की बनाता मैटल सरफेस उपर कार्बोनिक एसिड। मिल के मैटल सरफेस उपर की बनाता कार्बोनिक एसिड। हुण यही जिहड़ा कार्बोनिक एसिड है एक वीक इलैक्ट्रोलाइट हुंदा है। कार्बोनिक एसिड की एक वीक इलैक्ट्रोलाइट है। ये डिसोशिएट होगा H पॉजिटिव तो CO3 2 नैगेटिव दे विच। जो कार्बोनेट बनया मैटल सरफेस के उपर डिसोशिएट हो गया H पॉजिटिव तो CO3 2 नैगेटिव दे विच। मतलब मैटल के सरफेस के उपर की डिपोजिट हो गए जाके इलैक्ट्रोलाइट्स, आइनस डिपोजिट होने लग गए मैटल के सरफेस के उपर। हुण जो मैटल का सरफेस होंदा है वो एक तरह इलैक्ट्रोकैमिकल सैल की तरह एक्ट करता है। ठीक है, सल्यूशन के इलैक्ट्रोलाइट पे है। किहड़ा इलैक्ट्रोलाइट है? H पॉजिटिव तो CO3 2 नैगेटिव। मैटल का एक सरफेस एक्ट करता है एनोड तो एक सरफेस एक्ट करता है एज कैथोड। एनोड मतलब ऑक्सीडेशन, तो जो आयरन की प्लेट है उसकी की होंदी है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, आयरन की प्लेट की लूज कर रही है इलैक्ट्रॉन तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है? 0.44 वोल्ट। जो आयरन की प्लेट है वो इलैक्ट्रॉन लूज कर रही है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है? 0.44 वोल्ट। तो रिएक्शन हो कित्थे रही है? ये रिएक्शन हो रही है एनोड ते। ठीक है, हुण जो आयरन की रोड है, जिसकी ऑक्सीडेशन हुई है, एक कॉन्टैक्ट दे विच है जो ऑक्सीजन डिजोल्व हुई है तो होर किस दी प्रेजेंस है? इस दे उपर की पे ने H पॉजिटिव आइन। जो इलैक्ट्रॉन आयरन ने लूज किए हैं
जो इलैक्ट्रॉन आयरन ने की कीते है लूज कीते है वो इलैक्ट्रॉन्स ते जो सरफेस के उपर H पॉजिटिव आइन पे ने, जो इलैक्ट्रॉन्स आयरन की रोड ने लूज किए है तो जेडे H पॉजिटिव आइन सरफेस के उपर पे ने ये आपस च रिएक्ट करके की बनाते हैं H2O। मतलब ये रिएक्शन कित्थे हो रही है, कैथोड दे मैटल की किसी होर जगह के उपर की हो रही रिडक्शन हो रही है, उस सरफेस में की बोल रहे हैं कैथोड, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना अपने को 1.23 वोल्ट। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल कितना 1.23 वोल्ट। हुण की किया मैं, जो मेरे को एनोड की रिएक्शन है तो कैथोड की रिएक्शन है, दोनों को ऐड करता, रिएक्टेंट जोड़ता, प्रोडक्ट के विच प्रोडक्ट जोड़ता, तब मेरे को की आ गई ओवरऑल रिएक्शन, तो मेरे को की आ गई ओवरऑल रिएक्शन आ गई। तो ई नोट सैल कितना आ जाऊगा, ई नोट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई नोट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, या तुम लिख सकते सीगे एक कैवें भी फॉर्मूला लिखते ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। एनोड की वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल कितनी आऊगी, साइन ओपोजिट कर दो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है 0.44, अगर रिडक्शन पोटेंशियल पता करना है तो साइन की लगा देंगे आप माइनस। तो ये अपने को कैथोड की वैल्यू है, ये अपने को एनोड की वैल्यू है। अगर कैथोड के विचों एनोड माइनस करोगे, अगर कैथोड के विचों एनोड की करोगे माइनस, तो तुहाडे कोल आंसर आ जाऊगा 1.67 वोल्ट। तो तुहाडे कोल आंसर कितना आ गया 1.67 वोल्ट। ठीक है, ये अपने को ओवरऑल रिएक्शन आ गई जो अपनी एनोड ते कैथोड के उपर हो रही सी ड्यूरिंग इलैक्ट्रोकैमिकल थ्योरी ऑफ करोजन। हुण देखो अपने को सरफेस के उपर जो आयरन की ऑक्सीडेशन हो गई सी, अपने को बन गए आयरन 2 पॉजिटिव। जेडे आयरन 2 पॉजिटिव ने जो बने हैं ये दोबारा रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के नाल, ये दोबारा रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के नाल ते वाटर के नाल। वाटर दे विच जो ऑक्सीजन डिजोल्व हुई है उस दे नाल आयरन 2 पॉजिटिव दोबारा रिएक्ट कर गया डिजोल्वड ऑक्सीजन के नाल, ते अपने कोल की बन गया Fe2O3। जदों आयरन 2 पॉजिटिव रिएक्ट किए O2 ते वाटर के नाल, तो अपने कोल की बन गया Fe2O3, मतलब की बन गया फेरिक ऑक्साइड। ये जो फेरिक ऑक्साइड है ये रिएक्ट करता है वाटर नाल, फेरिक ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर नाल। ठीक है, मतलब फेरिक ऑक्साइड की होगी हाइड्रेशन तो की बन गया रस्ट, जिसनों आप की बोलते हैं पंजाबी दे विच जंगाल भी बोलते हैं, मतलब मैटल की स्टार्ट होने लग गई रस्टिंग। ठीक है, इलैक्ट्रोकैमिकल थ्योरी है, 5 स्टैप ने। सब तो पहले इलैक्ट्रोलाइट बनाने, सैकेंड स्टैप एनोड, थर्ड स्टैप कैथोड की रिएक्शन ऐड कर दो। जो आयरन 2 पॉजिटिव बने ये दोबारा रिएक्ट कर गए ऑक्सीजन ते वाटर नाल, जो रिएक्ट किए मिलके की बनाता Fe2O3, मिलके की बनाता Fe2O3। जो फेरिक ऑक्साइड सी उसकी की होगी हाइड्रेशन, मिलके की बन गई अपने को रस्ट। ये इलैक्ट्रोकैमिकल थ्योरी इंपोर्टेंट है, इसनों एज इट इज़ जो अपने को 5 रिएक्शनस ने इन्हों आप याद करने। हुण किहड़े फैक्टर करोजन प्रमोट करते हैं, किहड़े फैक्टर ने जो करोजन की करते प्रमोट करते हैं, मतलब किहड़े मैटल की रस्टिंग जल्दी हो जाएगी, किहड़ा मैटल करोड जल्दी हो जाऊगा, किहड़ा मैटल है जो जल्दी की हो जाऊगा करोड हो जाऊगा। सब तो पहली गल वो डिपेंड करता है रिएक्टिविटी पर, जिस मैटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा है उसके उपर गैसिज जल्दी अटैक करनगियां तो वह मैटल जल्दी की हो जाऊगा करोड हो जाऊगा, वो वाला मैटल जल्दी की हो जाऊगा करोड हो जाऊगा। जो सैकेंड है अपने को नैक्सट प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। ठीक है, जिथे एयर मतलब जिथे गैसिज की अमाउंट ज़्यादा होगी तो मॉइस्चर ज़्यादा होगा, उत्थे रस्टिंग होने के चांस की होंगे ज़्यादा होंगे। ठीक है, मतलब एक आयरन की रोड के रस्टिंग होने के चांस शिमला दे विच ज़्यादा ने एज़ कंपेयर टू मानसा, क्योंकि शिमला दे विच जो मॉइस्चर है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो रस्टिंग होने के चांस शिमला दे विच किने काफ़ी ज़्यादा ने। नैक्सट है प्रेजेंस ऑफ इंप्यूरिटीज़। जिस मैटल रोड के उपर इंप्यूरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा ने, मतलब फॉरन सबसटांसिस किने काफ़ी ज़्यादा ने, वो खुद भी अटैक करनगे तो उसके रस्टिंग होने के चांस भी किने ज़्यादा ने। तो याद रखियो प्योर आयरन कभी भी रस्ट नहीं होंदा, जो प्योर आयरन है उसकी रस्टिंग नहीं होंदी, रस्टिंग तां ही होंदी है अगर उसके सरफेस के उपर की होन इंप्यूरिटीज़ हो। अगर मैटल के सरफेस के उपर
कित्थे कट लगे हुए है ਜਾਂ मैटल सरफेस की है रफ टफ है, ठीक है, कट लगे हुए रफ टफ है, सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो उस मैटल की रस्टिंग होने के चांस ज़्यादा होंगे, ठीक है। अगर मैटल सरफेस पर स्क्रैच ने, ठीक है, कोई कट लगे हुए है तो उस मैटल की रस्टिंग होने के चांस की होंगे ज़्यादा होंगे। अगर मैटल के उपर इलैक्ट्रोलाइट पा दी, देखो जिवें कार्बोनिक एसिड पाया सी जिस दे करके अपने को कैथोड वाली रिएक्शन हुई सी, ठीक है, कार्बोनिक एसिड की प्रेजेंस करके अपने को रिएक्शन हुई सी कैथोड की, मतलब कार्बोनिक एसिड की सीगा इलैक्ट्रोलाइट सीगा, इलैक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस दे विच रस्टिंग काफ़ी ज़्यादा होंदी है, ठीक है। 5 फैक्टर ने जो रस्टिंग नूं प्रमोट करते हैं। फस्ट फैक्टर सीगा रिएक्टिविटी ऑफ मैटल, सैकेंड फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, थर्ड है प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटीज़, फोर्थ है स्ट्रेन इन मैटल, तो फिफ्थ है प्रेजेंस ऑफ इलैक्ट्रोलाइट। ये सारे फैक्टर करोजन नूं मतलब रस्टिंग नूं प्रमोट करते हैं। नैक्सट आपां नूं किहड़े-किहड़े मैथड यूज़ करने चाहिए है कि जो रस्टिंग है, जो अपने को करोजन है वो घट तो घट होवे। सब तो पहला मैथड है बैरीयर प्रोटैक्शन। बैरीयर दे विच की करते हैं, जो मैटल का सरफेस हुंदा है, ठीक है, आपां की करते हैं मैटल सरफेस की कोटिंग करते हैं। कोटिंग क्यों करते हैं? क्योंकि मैटल का सरफेस डायरैक्ट एयर दे नाल कॉन्टैक्ट दे विच ना आवे। जो मैटल सरफेस है वो डायरैक्ट एयर दे विच कॉन्टैक्ट दे विच, डायरैक्ट एयर दे नाल कॉन्टैक्ट दे विच ना आवे, तो मैटल सरफेस उपर की करते हैं, कोटिंग करते हैं। कोटिंग किवें करते हैं? या कि कर देंगे ऑयलिंग कर देंगे, या कि लगा देंगे आपां ग्रीस लगा देंगे, ठीक है, या कि कर देंगे ऑयलिंग, या कि लगा देंगे आपां ग्रीस। कई बार की करते हैं आपां मैटल के उपर इहो जे मैटल की कोटिंग कर देंगे आ जिसकी रस्टिंग पॉसीबल नहीं है, जिसकी रिएक्टिविटी बहुत घट होंदी है, जिसकी रिएक्टिविटी की होंदी है बहुत घट होंदी है। मतलब अगर आयरन के उपर क्रोमियम की कोटिंग कर दिए तो उसकी रस्टिंग होने चांस की घट है। निकल की कर दी, अलमीनीयम की कर दी, ये इहो जे मैटल्स ने जिन्हां की जल्दी जल्दी रस्टिंग नहीं होंदी क्योंकि इन्हां की रिएक्टिविटी की होंदी है घट होंदी है। नैक्सट है सैक्रीफिशियल प्रोटैक्शन। सैक्रीफिशियल प्रोटैक्शन का मतलब की है, मतलब सैक्रीफाइस मतलब कुर्बानी देना, है ना। सैक्रीफाइस वर्ड का मतलब समझ हो कि जो एक इंसान दूजे इंसान नूं बचाने दे विच अपने आप नूं खुद सैक्रीफाइस कर दे, मतलब उहो जिहा फिनोमिना आपां उरे यूज़ करना। हुण उरे की करते हैं आपां सैक्रीफिशियल प्रोटैक्शन दे विच आपां की करते हैं, जो आयरन की रोड है या कोई आयरन की प्लेट है, इस दे उपर ज़्यादा रिएक्टिव मैटल की कोटिंग कर देने आ, इस दे उपर ज़्यादा रिएक्टिव मैटल की कर देने आ, कोटिंग कर देने आ। सपोज करो कोटिंग किस दी करती है आपां जिंक की। अगर आपां जिंक की कोटिंग करते हैं ताकि आयरन की करोजन ना होवे, उस प्रोसैस नूं की बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। उस प्रोसैस नूं की बोलते हैं आपां गैल्वेनाइजेशन। हुण जिहड़ा ज़्यादा रिएक्टिव मैटल है उसकी की होने लग जूगी रस्टिंग। जो गैसियस अटैक करनगियां तो जिंक की होने लग जूगी रस्टिंग, बट जो आयरन की रोड है इसकी रस्टिंग नहीं होनी, ठीक है। आयरन की रस्टिंग उदों तक नहीं होंदी जो तक जिंक जो उपर कवर किया है, ठीक है, जो जिंक की आप कवरिंग की है आयरन के सरफेस के उपर वो पूरी तरह रस्ट नहीं हो जाता, उदों तक आयरन के उपर गैसियस अटैक नहीं कर सकदियाँ। जो जिंक खत्म होगा उदों ही आयरन की करोजन होनी स्टार्ट होगी। तो इस प्रोसैस नूं की बोलते हैं आपां गैल्वेनाइजेशन। थर्ड हुंदा है मार्केट दे विच एंटी रस्ट सोल्यूशन मिलते हैं। एंटी रस्ट सोल्यूशन की होंदे है, नाम तो ही पता लग गया एंटी रस्ट, जो रस्टिंग नहीं होने देंगे। वो सोल्यूशन अपने को किहड़े ने? एल्केलाइन फोस्फेट तो एल्केलाइन क्रोमेट। एल्केलाइन फोस्फेट तो एल्केलाइन क्रोमेट। हुण जो एल्केलाइन का मतलब की है, अगर कोई चीज़ एल्केलाइन है मतलब उस दे विच OH नैगेटिव आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। अगर OH नैगेटिव की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो H पॉजिटिव की अमाउंट की होगी घट होगी। जिमें जिमें H पॉजिटिव की अमाउंट घट होगी रस्टिंग होने चांस की होंगे घट होंगे। तो मार्केट दे विच काफ़ी सोल्यूशन होंदे है जो वो बेसिकली उन्होंने विच हुंदा कि एल्केलाइन फोस्फेट तो एल्केलाइन क्रोमेट, इन्हां दी कवरिंग कर दिंदे आ। ये सोल्यूशन एंटी रस्ट ने, ये रस्ट नूं डिपोजिट नहीं होने देंदे ऑन द सरफेस ऑफ मैटल, ठीक है। मैटल सरफेस के उपर एक लेयर बन जाती है हाइड्रोक्साइड की या कार्बोनेट की, ठीक है, जिस करके उसकी रस्टिंग ये नहीं होने देंदे।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਥੋਡਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ? ਕੈਥੋਡਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ। ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਸੀਵੇਜ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈਪਸ ਆਇਰਨ ਦੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਜੋ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਪਾਈਪ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ। ਬਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਈਪ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸ ਦੀ ਰਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਇਰਨ ਦੀ ਪਾਈਪ ਸੀ ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਟਰ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵੇਸਟ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਆਇਰਨ ਦੀ ਰੋਡ ਦੀ ਇੰਪਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਜੋ ਆਇਰਨ ਦੀ ਰੋਡ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਬਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਆਇਰਨ ਦੀ ਰੋਡ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਬਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਦੀ ਰੋਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਇਰਨ ਦੀ ਰੋਡ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਐਸ ਕੈਥੋਡ ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਬਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਐਸ ਐਨੋਡ। ਹੁਣ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ। ਜੋ ਸੋਇਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੋਇਲ ਕੀ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜੋ ਵੈਟ ਸੋਇਲ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ। ਜੋ ਵੈਟ ਸੋਇਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਐਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ। ਤਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਰੋਡ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਰੋਡ ਦੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ। ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੋਡ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ। ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਸ ਨੇ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਨੇ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸੋਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਇਲ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਐਸਿਡਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ? H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਨ ਨੇ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ? ਵਾਟਰ। ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ? ਵਾਟਰ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਸੋਇਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਵੈਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੋਇਲ ਵੈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਦਾ ਰਹੂਗਾ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਬਣਦਾ ਰਹੂਗਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਫਲੋ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਰਸਟਿੰਗ ਕਰਾਤੀ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕੀ ਕਰਾਤੀ ਆਪਾਂ? ਰਸਟਿੰਗ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਬਲੋਕ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਸ ਐਨੋਡ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਰਨ ਦੀ ਪਾਈਪਸ ਨੇ ਉਹ ਐਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਐਸ ਕੈਥੋਡ। ਤਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਟ ਆਇਰਨ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਰਨ ਕੀ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਸ ਕੈਥੋਡ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਬਟ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ, ਮਤਲਬ ਮੋਇਸਟ ਸੋਇਲ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਇਨਸ ਨੇ ਜੋ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਐਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡ ਸੀਗੇ ਫॉर protection from corrosion: barrier protection, sacrificial protection, anti-rust solution, electrical protection। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ।